नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, इस बार नवरात्रा का जो कार्यक्रम है, नवरात्रा का जो उत्सव है, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस बार नवरात्रा का शुभ आरंभ 7 अक्टूबर 2021 को है और इसका जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:17 से 7:18 तक हम इसका शुभ मुहूर्त कर सकते हैं। इसके बाद हम अभिजीत मुहूर्त के अंदर 11:46 से 12:32 तक भी हम ये पूजा अर्चना के लिए शुभ मुहूर्त कर सकते हैं, घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त कर सकते हैं। दोस्तों, घट स्थापना करने से पहले मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नवरात्रा करते हैं लेकिन घट स्थापना सही तरीके से नहीं करते हैं, इसलिए उनको माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जब तक हम घट स्थापना सही विधि विधान से नहीं करेंगे तब तक माँ दुर्गा का आगमन हमारे घर के अंदर नहीं होगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वरुण देव सूचना का काम करते हैं। जब हम घट स्थापना अच्छी करेंगे, वरुण देव हमारी सूचना माँ जगदम्बा तक पहुंचाएंगे और माँ जगदम्बा का आगमन हमारे घर के अंदर होगा। दोस्तों, घट स्थापना करते हो तो सबसे पहले जो मिट्टी का कलश होता है उसको अच्छी तरह से आपको जल से धोना चाहिए, अच्छी तरह से उसको साफ करना चाहिए। उसके पश्चात हमारा जो घट के लिए जो कलश होता है उस पर कलश के ऊपर आपको रोली से स्वास्तिक चिन्ह बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कलश के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह नहीं बनाते हैं, तो घट के ऊपर यानी कलश के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बनाना बहुत जरूरी होता है। इसके पश्चात उस कलश के अंदर हमें 7 प्रकार का धान डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। और यदि धान नहीं डालते हैं, उसके बीज होते हैं तो भी वो भी हम डाल सकते हैं। इसके बाद आपको कलश के अंदर रोली, मोली, अक्षत यानी चावल, अक्षत, चांदी का सिक्का, सुपारी, ये सभी चीज़ें कलश के अंदर हमें रखनी चाहिए। उसके बाद कलश को जल से भर देना चाहिए और कलश को जल से भरने के पश्चात उस कलश का जो मुख होता है, ऊपर का जो भाग होता है, उसके ऊपर 5 आम के पत्ते लेकर हमें कलश के चारों ओर, जैसे फूल की आकृति होती है वैसे ही हमें कलश के मुख के ऊपर वो 5 पत्ते उसके ऊपर प्रतिष्ठित करना है, उसके ऊपर हमें रखना है। इसके पश्चात आपको एक नारियल लेना है और नारियल पर रोली से स्वास्तिक चिन्ह बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो नारियल के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह नहीं बनाते हैं, तो नारियल के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बनाना बहुत जरूरी है। और उसके पश्चात आपको लाल वस्त्र लेकर के उस नारियल के ऊपर लाल वस्त्र लपेटना चाहिए। लपेट करके उसके ऊपर जो रक्षा सूत्र होते हैं, जो मोली होती है, उसको भी हम उसके ऊपर लपेटना चाहिए। और उसके पश्चात जो हमारा कलश होता है, उस कलश के ऊपर जो आम के जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों के बीच के अंदर हमें वो नारियल स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ में एक चीज़ यहाँ आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगह, बहुत सारे स्थान पर आम के पत्ते उपलब्ध नहीं होते हैं, आम के पत्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो वहाँ पर आप पीपल के पत्ते भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम बहुत सारी माताएं बहनें नवरात्रा का उपवास करते हैं। तो नवरात्रा का उपवास करते हैं तो उपवास के अंदर यदि हम कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, कुछ चीज़ों का हम नहीं रखेंगे ख्याल, हम यदि कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हमारा उपवास खंडित हो जाता है। इसमें मुख्यतः कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जो व्यक्ति व्रत करता है, उपवास करता है, उनको दिन के अंदर शयन नहीं करना चाहिए। दिन के अंदर शयन करने से व्रत या उपवास भंग होता है।
दिन के अंदर शयन करने से उपवास या व्रत भंग होता है। साथ ही दोस्तों, यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो भी हमारा उपवास भंग हो जाता है, हमारा उपवास खंडित हो जाता है। दोस्तों, हम जो जल ग्रहण करते हैं वो भी हमें दिन के अंदर बार बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ व्यक्ति है जो हर आधी घंटे के बाद जल ग्रहण करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमारा जो उपवास है, जो व्रत है, वो भंग होता है। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में आपको कुछ जानकारियाँ दी, आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लग रही है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। और अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। हाँ दोस्तों, नवरात्रा के अंदर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रातःकालीन और संध्याकालीन करते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा, अत्यधिक ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, आपको इससे सफलता प्राप्त होगी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, नवरात्रा जिस दिन प्रारंभ होता है, नवरात्रा जिस दिन प्रारंभ होता है तो उस दिन यदि शुक्रवार या गुरुवार पड़ता है तो माँ जगदम्बा आपके घर तक डोली में सवार होकर आती है। और इस बार जो नवरात्रा है वो गुरुवार को ही पड़ रहा है, तो माँ जगदम्बा डोली पर सवार होकर अपने घर तक आती हैं। तो हमारे घर का जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर यदि हम नवरात्रा के दिन डोली का चित्र बनाते हैं, हमारे मुख्य दरवाजे पर, मुख्य गेट पर या मुख्य गेट के साइडों के अंदर यदि हम डोली का चित्र बनाते हैं तो इससे माँ जगदम्बा बहुत ही खुश होगी और हमारे घर पर शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। दोस्तों, माँ जगदम्बा का जो घट स्थापना कर रहे हो उसके आसपास अंधेरा नहीं होना चाहिए, प्रकाश की आपको अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मुझे इतना ही इस वीडियो के अंदर जानकारी देनी थी। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।